हूँ, आप यहाँ आई हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है, थोड़ा सा कुछ बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आई हुई हूँ। सारी दुनिया में जाना जाता है जी गौतम बुद्ध जी की ये धरती है। जी आज हम लोग उसी जगह पे खड़े हैं और हम लोग इतिहास को देख रहे हैं। कई हजार साल पहले का ये इतिहास था और यहाँ पे जो सारे दुनिया में जाने जाते हैं उनका यहीं पे जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। इसलिए यहीं से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सिद्धार्थ सिंह भाई यहीं से शुरू किए थे यूथ ब्रिगेड का कार्यक्रम पीडीए का, और यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं। अब हम लोग अपने इतिहास को और गौतम बुद्ध जी को कितना मानने वाले हैं ये आप लोग ही जानते हो। बिल्कुल। हम लोग उन पे सबको इकट्ठा कर लो। भैया सूट बूट मारो। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जाए पैदाइश, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग खामोश हो जाए प्लीज। आप लोग खामोश हो जाए, बहुत कीमती बातें करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जाए पैदाइश भी नहीं है। ननवरिया बगल में कहा पड़ता है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो इसी रास्ते से पढ़ने जाते थे। पहले ब्लॉक नहीं था, बिल्कुल खुला हुआ था और रास्ते से आना जाना था। बताया जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे उनके पिता शुद्धोधन जी जो थे उनकी राजधानी आगे वाला स्तूप थे। इससे पहली बार आप गए थे और ये उनकी सह राजधानी थी। यहाँ पर उनकी और रानियाँ भी रहती थी, कुछ दासियाँ भी वगैरह, और इससे बहुत सारे लोग रहते थे जैसा किताबों में लिखा हुआ है। तो वो सुबह शाम यहाँ पर दौरा करते थे। जैसे बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े जो राजा होते थे पहले वो सैर व तफरीह के लिए अलग अलग जगहों पर जाते थे। अपना फार्म हाउस होता था, तो उस टाइप का पहले ज़माने का उनका एक फार्म हाउस था। तो यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते थे। और उसके बाद में ये इसका बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व उसका है आगे वाले का, जहाँ पर आप लोग गए थे। असल वही है, असल स्तूप वही, और वही राजधानी थी, ये सह राजधानी थी। और इसका भी महत्व अब इस वक्त जो है पुरातत्व विभाग ने दिया। फिर जब सिद्धार्थ जी का उनकी माता जी जा रही थी लुम्बिनी में उनका ननिहाल था, तो वहीं वृक्ष के आड़ में वो पैदा हुए। फिर वहाँ पर भी उसकी एक अलग मान्यता है। वहाँ पर तो वहाँ पैदाइश उनकी हुई लुम्बिनी के आसपास, मतलब। तो यहाँ इन्हीं सब चीज़ों के लिए इसकी महत्ता है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको बता दूँ, इस कोट में और उस कोट में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग यहाँ काला चावल मिलता था। इसमें उसमें तो हम लोग खुरपी लेकर के खोदते थे। तो इतना चावल जब मिल जाता था 10, 20, 50, 100 रुपये, बर्मा वाले, चाइना वाले, श्रीलंका वाले, ये सब हम लोगों को दे करके बचपने का ज़माना था। हम लोग छोटे थे तो लाइन लगा के खड़े भी हो जाते थे। कई बार साबुन भी देते थे, कई बार टाफियाँ भी देते थे, कई बार पैसे भी देते थे। तो काला चावल इस वाले स्तूप पे मिलता था। हम लोग खोदते तो ब्लैक चावल मिलता था, उसमें इसमें भी मिलता था, कभी कभी मिलता है, यहाँ भी मिलता था भाव, बहुत अच्छा से मालूम है, यहाँ भी मिलता था। और इसके अंदर एक कुआं भी था पहले, अब पता नहीं है कि नहीं है ना कुआं भी, इसके अंदर एक कुआं भी है और पहले भी था। तो अभी पहले ये सब बहुत ज़्यादा गिर गया था मैडम जी, ये गिर गया था, लेकिन उस वाले का नव निर्माण भी हुआ है, ईंटें वगैरह ला करके उसको बढ़िया से और बनाया गया है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग एक बार चल के अपने आंखों से, बस यही संक्षिप्त में है। और इसका कुएं से पानी भी निकालते हैं लोग। कुएं में बहुत ज़माने पहले निकलता था सर, अभी इस वक्त नहीं निकलता, वो पट गया है। चूँकि कई हजार साल हो गए तो अब